बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त एफएससी पार्ट सेकंड की इंटीग्रेशन के लेक्चर्स कंटिन्यूड हैं। लेक्चर नंबर 2 का ए मींस सेकंड फार्मूला, जो एक्चुअली फर्स्ट वाले फार्मूला की एक्सटेंशन है, उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं और उसके रिलेटेड लेक्चर्स कंटिन्यू हैं। तो फार्मूला ये जस्ट रिवीजन के लिए पहला ये था कि जस्ट x की पावर n रिजल्ट पावर में 1 ऐड करें, वही डिवाइड कर दें n+1 ओवर n+1। ये एक्सटेंशन उसकी क्या है कि x की बजाय एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज आ जाए, फंक्शन ऑफ x, ज्यादा वैल्यूज इकट्ठी हो जाए, उसकी कोई अगर पावर लगे इस तरह की, तो फिर इसमें इस ग्रुप पर ही पावर फार्मूला n+1 ओवर n+1 इज एप्लीकेबल। लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? कि जो पावर के अंदर ये वाला डाटा है उसका डेरिवेटिव साथ होना जरूरी है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी ही डेरिवेटिव मौजूद होता है, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लें। लेकिन जिन जिन में वो डेरिवेटिव मौजूद नहीं है वहां पर हम डेरिवेटिव क्रिएट करेंगे। ये हमारा एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। जो इससे पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, उसमें इस फार्मूला की ही प्रैक्टिस थी। अब इस फार्मूला की प्रैक्टिस कंटिन्यूड है विद दीज लिमिट्स, तो कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज 3.6 उसका क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। थर्ड से ये क्वेश्चन, अब देखिए इस पोर्शन को नीचे से ऊपर जब शिफ्ट किया तो पावर -2 हो गई। अब पावर के अंदर वाले पोर्शन का डेरिवेटिव बनता है 2, उसका तो 0, वो 2 साथ मौजूद नहीं है। सो ये हमने 2 साथ लगाया तो इधर उसको बैलेंस किया। अब जो इतना पार्ट है ये वाला, इसकी आपके पास ये इंटीग्रेशन है वाया दैट फार्मूला, जो हम इस वाले पावर फार्मूला की बात करते हैं। तो अब इस ग्रुप की पावर में जब एक ऐड किया, देखिए ग्रुप में पावर -2 है, उसमें जब एक ऐड किया तो -1 बना, तो यही -1 ऊपर लिख दिया, वही -1 डिनोमिनेटर में नीचे लिख दिया। अब ये वाला माइनस बाहर आ गया, उस नेगेटिव को जब हम इस 2x - 1 की पावर -1 को नीचे शिफ्ट करेंगे तो इस तरह से वो पावर जो +1 हो जाएगी। तो हमने उसको नीचे शिफ्ट किया, अब पावर +1 लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन -2 to 0, उसके बाद अपर लिमिट इस x की जगह लगाई 2 × 0, फिर लोअर लिमिट उसी x की जगह लगाई तो 2 × -2। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये 2 × 0 0 -1 रह गया, ये 2 × -2 माइनस का 4 आगे -1, तो ये मिलके -4 और -1 -5। उसके बाद ये वाला माइनस यहां पहुंचेगा तो उसको प्लस कर देगा। अब इसका एलसीएम 5 लेके सिंप्लीफिकेशन की तो रिजल्ट आपके पास -1/2 × -4/5। उसके बाद ये 2 इसको कैंसिल करेगा तो रिमेनिंग रिजल्ट इज 4/5। इसमें कोशिश की गई है कि तमाम के तमाम स्टेप्स छोटे छोटे भी क्वेश्चन के साथ ही कंप्लीट किए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, I = -6 to 2, ये रहा इंटीग्रल। वंस अगेन इस रूट को हमने लिखा पावर 1/2। अब पावर के अंदर जो हिस्सा आ रहा है उसका डेरिवेटिव इसका हो गया 0, उसका हो गया -1, तो अब -1 साथ मौजूद नहीं है, तो वो -1 ये साथ लगाया, बाहर उसको बैलेंस किया। अब जाहिर है माइनस और माइनस प्लस वो डिनोमिनेटर में लिखें या ऊपर लिखें, -1 का इशू नहीं है। तो इस वक्त अब ये वाला पार्ट, इस पर हमारे पास पावर फार्मूला का फॉर्मेट पूरा हो चुका और इसके मुताबिक हम इसका रिजल्ट लिख रहे हैं। 3 - x की पावर, अब ये 1/2 है, जब 1/2 में एक ऐड किया तो ये हो गया 3/2। अब पावर 3/2 नीचे भी 3/2, बाकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये पावर कितने ही क्वेश्चंस में डील की जा चुकी है,
जो 1/2 पावर है, जब उसमें 1 ऐड करते हैं तो 3/2। अब बच्चों को तकरीबन याद हो चुका है इस 1/2 पावर को लिखना। हाँ जी, उसके बाद ये 2/3 बाहर आ चुका, यानी कि यहाँ से ऊपर शिफ्ट हुआ। बाकी इसमें हम अपर लिमिट लगा रहे हैं और लोअर लिमिट, कि कोई स्टेप यहाँ ड्रॉप नहीं किया जा रहा, बिल्कुल माइनर से स्टेप्स भी। ये देखिए x की जगह 2 अपर लिमिट, फिर x की जगह -6 ये लोअर लिमिट। ये देखिए दोनों माइनस और माइनस, अब अगले स्टेप में प्लस किए, यहां पहुंच के यहां इस 1 की पावर जितनी भी लें ये 1 ही आ गई। 6 और 3 9 हो गए, पावर 3/2। ये इसकी डिटेल इसलिए लिखी जा रही है, यहां पर हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स भी समझाने हैं, यानी कि जितना भी कहा जाए सिंप्लीफिकेशन भी इशू बन जाती है कभी कभी के बच्चे से वो छोटी छोटी पावर्स हैंडल नहीं होती। सो नोट द स्टेप्स हियर। इस लेक्चर में ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं, जिस वजह से हम इन क्वेश्चंस की डिटेल डिस्कस करते जा रहे हैं। ये देखिए 1 की जितनी भी पावर हो 1, 9 को हम लिख रहे हैं इस तरह से 3 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर पावर 3/2। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगी, डबल पावर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आएगी और 2 से 2 कैंसिल हुआ, डबल पावर मल्टीप्लिकेशन को शो करेगी। और अब ये रह गया 3 की पावर 3। सिंप्लीफिकेशन के बाद 3 की पावर 3, जब 3 की पावर 3 को हल करेंगे तो 3 into 3 into 3 इट इज 27। फाइनली ये 26, और अब ये ओवरऑल रिजल्ट आपके पास 52/3, ये माइनस और माइनस प्लस हो चुके। क्वेश्चन नंबर 5, ये स्टेटमेंट है। अब यहां देखिए अंडरस्टैंडिंग, ये पावर डायरेक्टली 3/2 लिख दी। वो हुआ कुछ यूं है 2t - 1 उसकी पावर 3 और सब की पावर जो रूट लगा हुआ है ये वाला वो हो गया 1/2। फिर से ये डबल पावर जब आपस में मल्टीप्लाई की गई, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सो इट्स 3/2। यहां तक इंटीग्रेशन का कुछ नहीं किया, हमने इसी पोर्शन को पावर फॉर्मेट में लिखा है। और अब इस पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव 2t का विद रिस्पेक्ट टू t 2 बनेगा, तो ये 2 हमने खुद लगाया और बाहर उसको ये बैलेंस किया। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है ये जिसको क्लोज किया गया, ये आपके पास पावर फॉर्मेशन में उस फार्मूला की जस्टिफिकेशन दे रहा है। सो ये 1/2 नीचे एज इट इज। अब इस 3/2 पावर में 3/2 पावर में जब 1 ऐड किया तो इट इज 5/2। वो 5/2 नीचे भी 5/2, ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये 5/2 ऊपर आके 2/5 हो गया, ये 1/2 अपनी जगह, बाकी स्टेटमेंट ये रही। अब देखिए लिमिट लगाई, अपर लिमिट इस t की जगह पर, लोअर लिमिट इस ये 1 इसी t की जगह पर, ये देखिए 1 भी लिखा, ऊपर पावर एज इट इज लिखी, ये इसी तरह से आ गया। ये 2 into 1 2, उसमें से 1 माइनस किया तो 1, ये 1 की पावर लिखी। अब फिर आगे 1 की जो भी पावर लेंगे वो 1 ही आ जाएगी, वो 1। इसकी सिंप्लीफिकेशन फर्दर पॉसिबल नहीं थी तो उसको वहीं छोड़ दिया गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, ये स्टेटमेंट इस पार्ट को जो आपके पास ये है x - x² - 1 का रूट, उसको हमने 1/2 पावर में शिफ्ट किया, ये x इधर आ गया। अब फिर से पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x, 2 साथ खुद से लगाया, बाहर बैलेंस किया, और उसके बाद ये वाला पार्ट आपका ये इतना, ये आपका फार्मूला की फॉर्मेशन पूरी कर चुका। तो उसके मुताबिक 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, नीचे भी 3/2, और ये नीचे वाला बाहर आ चुका। अपर लिमिट इस x की जगह, लोअर लिमिट ये 2 इसी x की जगह लगाते हुए अब हम इस जगह पर खड़े हैं। यहां पहुंच के ये रूट और ये 2 स्क्वायर खत्म हुए, नीचे 5, इसी तरह ये 2 का स्क्वायर 4, पावर्स एज इट इज, ये 4 की पावर 3/2 और ये 3 की पावर 3/2।
यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कशन की, ये देखिए अक्सर बच्चे यहाँ से अंडरस्टैंड नहीं करते, इसी जगह स्टॉप कर जाते हैं। लेकिन कोशिश करें कि एमसीक्यू वगैरह में इस तरह की सिंप्लीफिकेशन इशू बनती है, अगर हम काम करना सीखेंगे, उसको आगे मूव करेंगे तो वो सिंप्लीफिकेशन करनी आ जाती है, अदरवाइज वो फिर वहीं की वहीं रह जाती है। ये देखिए 4, उसको लिखा 2 का स्क्वायर, ऊपर पावर 3/2। इस 3 को चलिए पहले इसको खत्म करें, 2 को कैंसिल किया तो 2 की पावर 3 नीचे 8 आ गया। अब इसको देखिए 3 की 3/2, ये यहाँ एक छोटा सा रफ लिखा जा रहा है, 3 की पावर 1/2 और सब की पावर 3। ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डबल पावर को तो ये 3/2 ही आएगा। उसके बाद ये जो 3 की 1/2 है आपको यहां नजर आ रहा है 3, अब इस 1/2 पावर को रूट लिखा, यानी कि ये 1/2 पावर इसके अंदर ही ये रूट बन गई और ऊपर पावर थर्ड एज इट इज, तो ये लिखी गई है। उसके बाद ये 8, इसको कैसे डील किया, जो 3 का रूट है ये देखिए √3 इसकी पावर 3, तो इसको हम 3 टाइम लिखेंगे, √3 √3 √3 उस थर्ड पावर को, जैसा कि 2 की पावर 3 को हम लिखते हैं 2 × 2 × 2। अब ये दो रूट मिलके 3 आ गया, रूट खत्म हो गया, तो आपके पास आउटपुट बन गई है 3/√3। तो ये रही स्टेटमेंट 3√3 के साथ। तो ये आपके पास सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ इस वाले का। हाँ जी, फर्दर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, उसमें जो दो क्वेश्चन पीछे 7 और 8 बच गए। 8 हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, 7 की अभी टर्न रहती है, उसको फार्मूलेशन में कैसे लाना है। हाँ जी, इस स्टेटमेंट में फिर से ये रूट को लिखा 1/2, ये पोर्शन अपनी जगह इधर आ गया। अब रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या देखिए, रूट के अंदर वाले पोर्शन का डेरिवेटिव बनता है आपके पास 2x + 1। नोट दिस स्टेप, x² का 2x, x का 1, उसका 0। जब ये 2x + 1 है तो यहां से 2 कॉमन करें, 2 कॉमन किया, ये x रह गया, अगले वाले का हो गया 1/2। अब टोटल डेरिवेटिव ये बनता है 2 × x + ½ तो x + ½ तो वहां मौजूद है, रिमेंडेंट इज 2, वो 2 जो ब्लू है खुद लगाया, बाहर बैलेंस किया और फिर से ये 1/2 में ऐड किया 3/2/3/2, इसको बाहर आउट किया, ये 2/3 बन गया और उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, आगे 1/3 कंटिन्यू हुआ। हाँ जी, ये देखिए ये छोटा छोटा स्टेप सिंप्लीफिकेशन के। अपर लिमिट इस x की जगह लगाई 1 का स्क्वायर +1 + 1, ये माइनस फार्मूला का, ऊपर पावर एज इट इज, लोअर लिमिट इस x की जगह ये -1 लोअर लिमिट लगाई, -1 का स्क्वायर इस x की जगह -1, आगे ये +1, ये 1 का स्क्वायर 1 1 1, ये -1 का स्क्वायर भी +1, बाकी अपनी जगह। अब ये दोनों कैंसिल हुए, रिमेनिंग इज 1 की पावर, इधर 1 1 1 3 की पावर, ये 1 की पावर 1 ही आ गई। ये जो 3 की पावर 3/2 है, हम जस्ट इस जगह भी हल कर चुके हैं, 3 की पावर 3/2 ये समझा चुके हैं। सो वो 3 की पावर 3/2 को कैसे 3√3 लिखा वो सामने है। अब ये 1/3 ब्रैकेट ओपन कर रहा है, अगले पोर्शन में जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 3 इसको कैंसिल कर देगा, स्क्वायर रूट रह गया अकेला, और अगले के साथ ये 1/3 वो आपके पास आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो रही है। अब हमारा ये लेक्चर कंटिन्यू है, यानी कि जो बात हो रही थी कि इस फार्मूला की प्रैक्टिस और इसके साथ 60% ऑफ द इंटीग्रेशन होल बुक ये आप कंप्लीट कर सकेंगे। अब काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग बच्चों को हो चुकी होगी कि इस पावर फार्मूला की एक्सटेंशन में किस तरह से इसको यूटिलाइज करना है। इंशाल्लाह जिनको थोड़ी बहुत नहीं भी समझ आई वो कंटिन्यू रखें लेक्चर्स को, आगे जब तक ये समझ नहीं आती हम इसी फार्मूला की प्रैक्टिस कंटिन्यू रख रहे हैं। तो जहां कहीं किसी को प्रॉब्लम है वो जरूर हमसे शेयर करें वाया कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।